नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों के चुनाव में जब से समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने पार्टी को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ को क्रॉस वोटिंग करके जिता दिया है, तब से लगातार ये खबर चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वापस समाजवादी पार्टी से जुड़ सकते हैं, जो कि कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए थे। असल में पूरा मामला ये है कि अखिलेश यादव ने राज्यसभा में अपने 3 कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन शामिल हैं। पीडीए के नारे को लेकर पल्लवी पटेल ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नारा तो पीडीए का देती है, लेकिन जब कैंडिडेट उतारने हुए तो उन्होंने जनरल कैटेगरी से 2 कैंडिडेट यहां पर उतारे हुए हैं। लेकिन बहरहाल आखिरकार पल्लवी पटेल ने भले ही नाराजगी तो जताई, लेकिन उन्होंने वोट समाजवादी पार्टी के लिए किया। जबकि मनोज पांडे, जो कि बहुत ही विश्वास पात्र थे अखिलेश यादव के, इन्होंने और 8 अन्य विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर दिया और इस तरह से उन्होंने संजय सेठ को जिता दिया। इसमें मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के सचेतक हैं, इसके अलावा राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य और महाराजी प्रजापति, ये लोग थे। इसमें आशुतोष मौर्य और महाराजी प्रजापति गैर हाजिर थी, बाकी सभी ने भाजपा के लिए वोट कर दिया। तो इससे आप देख सकते हैं कि जहां पर हमारे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो लगातार आवाज उठाते रहते हैं सामाजिक न्याय और धार्मिक अंधविश्वास के विरोध में। ये 2 उनके प्रमुख मुद्दे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को पहले भी आगाह किया था कि मनोज पांडे जैसे लोगों से सावधान रहने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव इस बात को समझ नहीं पाए, भांप नहीं पाए और वो इस मामले में लगभग तटस्थ रहे। मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच जो एक लगातार टकराव चल रहा था, उसमें अखिलेश यादव ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। लेकिन अब जब मनोज पांडे खुद ही पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वापस आ जाएंगे। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 फरवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अपनी पार्टी को लॉन्च किया है, लेकिन वो पार्टी में इसलिए वापस आ सकते हैं क्योंकि अब मनोज पांडे, जिन्होंने कि बार बार अपमानित किया था स्वामी प्रसाद मौर्य को, उनके लिए यहां तक कहा कि ये मानसिक दिवालिया हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। विधानसभा में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य दिवालिया हैं और इन सब चीजों से, इसके अलावा शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव और डिंपल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं वो उनके व्यक्तिगत बयान हैं। भले ही वो पार्टी के महासचिव हैं, महासचिव के पद पर हैं, लेकिन उनके बयान का पार्टी लाइन से कोई लेना देना नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत बयान हैं। इन सभी बातों से आहत होकर आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी छोड़नी पड़ी और जिन लोगों के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर जाने दिया गया, आखिरकार उन लोग भी पार्टी को धोखा देकर बाहर चले ही गए हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को वापस आने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे से वास्तव में अखिलेश यादव और भी ज्यादा मजबूती से पीडीए के एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया होगा राज्यसभा चुनाव के बाद कि कौन उनका अपना है, किस पर उन्हें भरोसा करना चाहिए और वो कौन लोग हैं जो हैं तो समाजवादी पार्टी में साइकिल के झंडे पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता आरएसएस वाली है। उनकी अंतरात्मा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जाने वाली है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह समाजवादी पार्टी के लिए एक फायदे की बात है। अगड़ी जाति के नेताओं को अखिलेश यादव ने बार बार आजमाया है और उन्हें बरकत भी दी है, लेकिन बदले में इन लोगों ने हमेशा अखिलेश यादव को धोखा दिया है। अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसके कुछ पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। इतना ही नहीं, जब वो ज्वाइन किए थे तो उनका इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। वो 85 और 15 की बात करते थे। 85 और 15 की बात मतलब कि 85% जो है पीडीए के लोग हैं इस समाज में, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, तो
उन्हें वही 85% भागीदारी भी मिलनी चाहिए इस समाज में। जबकि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो 15% हैं, तो उन्हें 15% भागीदारी मिलनी चाहिए, यही न्याय है। तो वो 85 और 15 की बात करते थे। इसी मुद्दे पर वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। सपा को यही एजेंडा आगे बढ़ाना था। लेकिन ये जो मनोज यादव, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी मनोज पांडे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर वोट किया है, इन्होंने न केवल अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव से पहले गुमराह किया, बल्कि इनके हाथ में फरसा पकड़ा दिया। फरसा प्रतीक है ब्राह्मणवाद का इसलिए प्रतीक है क्योंकि भगवान परशुराम जो थे, वो फरसा जो है उनका शस्त्र था। तो इन्होंने उनको फरसा पकड़ा दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि 2022 का जीता हुआ विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। हालांकि उसने ऐतिहासिक रूप से बहुत ही ज़्यादा वोट प्राप्त किए, लेकिन उसके बावजूद ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता और समाजवादी पार्टी की हार हुई। इसके पीछे जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि पिछले चुनाव में जिन ब्राह्मण मतदाताओं ने 81% लोगों ने, ब्राह्मण समाज से 81% लोगों ने बीजेपी के लिए मत दिया था, वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के हाथ में फरसा आ जाने के बावजूद 89% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी की जो रणनीति थी या ये जो दांव था, जो मनोज यादव की बार मनोज यादव क्यों आ जा रहा है, जो मनोज पांडे की सलाह से यहाँ पर उल्टा पड़ गया। मनोज पांडे ने न केवल अखिलेश यादव को जो है यहाँ पर गलत सलाह दी, गलत दिशा में आगे बढ़ाया, बल्कि आगे चलकर इनकी नीतियाँ, इनके इरादे और भी स्पष्ट हो गए जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया। समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो भी तब जब न केवल ये 3 बार विधानसभा पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये मंत्री थे, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, वो विपक्ष में थी, तब भी इनको मुख्य सचेतक जैसा बड़ा पद मिला। क्योंकि जिसकी सरकार नहीं होती है उसके पास बहुत सीमित चीज़ें होती हैं अपने लोगों को देने के लिए। उसमें भी मनोज पांडे को चुना अखिलेश यादव ने सचेतक के पद के लिए, लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया आखिरकार। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ती, फरसा लेके न लड़ती, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की जीत हो जाती। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो गया। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन सपा की राजनीति पीडीए के भरोसे ही चल सकती है, अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा भी है कि उनका जो तीसरा कैंडिडेट था राज्यसभा में, वो इसी चीज़ की परीक्षा के लिए था कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। और अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। समाजवादी पार्टी में जितना भी कचरा था वो भारतीय जनता पार्टी ले गई। इसके पहले अलग अलग पार्टियों से भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कचरा बटोरने में लगी हुई है, और अब एक नई ताकत, नई ऊर्जा और पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उतर सकती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे तो उसका फायदा होगा या नहीं, और क्या ये सब समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा है या बुरा है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।